हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए दोस्तों, आज बात होगी हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के एक और बढ़िया से टॉपिक की। आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े, अभी तक कोई रूल हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आज इस वाले लेक्चर में हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को जो है कवर अप करेंगे और जानेंगे कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ना क्यों जरूरी है। आखिर फ्लेमिंग साहब ने ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए दिया, किस पर्पस से दिया। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो है इस चैप्टर से या कह सकते हैं इस सीरीज से जानकारी ले ली है। आज हमने सोचा कि क्यों ना जो है अब धीरे धीरे करके जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेकर के चला जाए और एक इम्पॉर्टेंट सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा जो है टॉपिक हमने लिया और वो है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है, इससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो है फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ और भी अन्य चीजें हैं जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाले जाएंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने लेक्चर को जो है एंड तक देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन के साथ साथ यानी फोर्स के डायरेक्शन के साथ साथ और क्या क्या चीजें मिली थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल for the direction of force, for the direction of force। क्लियर है? अब ये हुआ कि इसमें जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स कहां से आ गया, उसकी भी चर्चा होगी कि फोर्स कहां से आ गया। ठीक है, फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टॉपिक हमारा क्लियर है। ओके, तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में या किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। क्लियर? फिर इससे पहले बात हुई थी बार मैग्नेट और कह सकते हैं कि जिसको परमानेंट मैग्नेट और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि क्या था, एक टेम्पररी मैग्नेट था। उसमें जो है करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म, उसके स्ट्रेंथ पे क्या जो है इफेक्ट पड़ा था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज जो बात होगी ये होगी कि अगर किसी कंडक्टर को या किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस कर दिया जाता है, यानी कि रख दिया जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो है उस वायर पे या उस कंडक्टर पे जो है एक तरह का फोर्स जो है एक्सर्ट होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब किसी कंडक्टर को, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कंडक्टर या किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर पर या उस वायर पर एक तरह का फोर्स एक्सर्ट होता है। आज उसी फोर्स की बात होगी और उस कंडक्टर में या उस वायर में जो करंट फ्लो होता है, जो उसका मोशन होता है, उन सब की बात होगी जो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझने वाले हैं।
अपने ही लेफ्ट हैंड के फिंगर को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि वही पांचों फिंगर जो है हम लोगों को सारी चीजें जो है बताएंगे, और इसी का नाम दिया गया है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के। सपोज करिए हमारे पास एक मैग्नेटिक, मान लीजिए कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है सपोज कर लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने किसी कंडक्टर या किसी वायर को प्लेस कर दिया, मान लीजिए हमारे पास यह एक कंडक्टर है, हमने क्या किया, इसे प्लेस कर दिया जिसकी लंबाई L है, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ है, यह मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा ये कंडक्टर, इस पे जो फोर्स लग रहा है या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। फिर ये देखना रहता है कि इस कंडक्टर में जो आई यानी कि करंट है उसका डायरेक्शन क्या है। बात समझिएगा, करंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, या कह सकते हैं मोशन जो हो रहा है उस कंडक्टर का किस डायरेक्शन में हो रहा है। यही तीनों चीज हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां बताता है। बात क्लियर हुई कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना किस लिए, क्लियर हुई बात। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना है कि जब किसी कंडक्टर या किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पे जो है एक क्या होता है हमारा फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है ना, एक तरह का फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है उसी की बात हो रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड फिंगर को, लेफ्ट हैंड के फिंगर को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हम लोग को पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरह का होगा, ठीक है। चलिए सपोज करिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड हमारा है, ठीक है, ये हमारे पांचों फिंगर है, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कुछ इस पोजीशन में, ये हमारा थंब हो गया, ये सेंटर फिंगर हो गया, और ये क्या हो गया, फोर फिंगर हो गया। देखिए इस तरह से, अगर इसको मैं फ्री डायग्राम अगर इसका बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये वाला जो है हमारा, ये रहा कुछ ऐसे। फिर बात करते हैं ये जो हमारा बीच में आएगा, इसके बीचों बीच रिजल्टेंट जिसको हम कह लीजिए, और ये थंब, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, फोर फिंगर समझ लीजिए, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर फिंगर, और ये क्या हो गया हमारा, थंब हो गया, THUMB, ठीक है। अपने हाथ को इस तरह के डायग्राम को मैं यहाँ नहीं बना रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा, बस इसको इस तरह से शो करके यहाँ रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको बन रहा है। जो ये हमारा है कौन सा फिंगर, फोर फिंगर, वो इस डायरेक्शन में यहाँ आपको नजर आ रहा है, और ये जो बीच वाला यानी कि सेंटर फिंगर है वो आपको इस एरो के मदद यानी इस वेक्टर के थ्रू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा ये थंब यानी कि जो अंगूठा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अभी फिंगर को किस वे में हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, फोल्ड किया, वो देख लिया। अब बात होगी कि ये जो फिंगर हमने शो किया है, यहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो किस चीज को बता रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है कि करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है कि जो उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन को दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। हमने सबसे पहले जो क्या कंडीशन था, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, इस पहले वाले फिगर से समझाया। दूसरे वाले फिगर से मैंने कुछ इस तरह से अपने फिंगर को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद बताया कि कुछ इस तरह से फ्री डायग्राम हम बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ लुकअप मिल रहा है इसे। And after that we will talk about that all these fingers, four fingers, center finger and the thumb will what say, ठीक।
तो चलिए अब बात करेंगे कि ये फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब जो है वो कह क्या रहे हैं। चलिए अब देखिए, सपोज करिए फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर करिए, ये फोर फिंगर है हमारे पास, ये जो फोर फिंगर है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुई बात? फोर फिंगर हमारा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर प्लेस किया गया है, रखा गया है, उसके डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आखिर एक कंडक्टर अगर है या एक वायर है, उसमें अपने फिंगर को, अपने हैंड को किस पोजीशन में लाना है कि हमें ये सारी जानकारियां मिलेंगी। अभी ध्यान दीजिएगा, अब बात होगी सेंटर फिंगर की। ये सेंटर फिंगर बताता है कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में। ध्यान दीजिएगा, सेंटर फिंगर क्या बताएगा, करंट के डायरेक्शन को बताता है। अब हमारा बच गया थंब, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ध्यान दीजिए, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो थंब होता है वो हमारा बताता है फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स या कह सकते हैं मोशन, किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मोशन कर रहा है या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ लीजिए कि पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन भी होना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो भी हमने फिंगर यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं वो क्या क्या चीजें बता रहे हैं। क्लियर हुई बात? फोर फिंगर हमारा क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। सेंटर फिंगर हमारे करंट के डायरेक्शन को शो करता है, और जो हमारा थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर प्लेस किया गया है इस पे फोर्स कितना लग रहा है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुई बात? अब सोचेंगे ये किसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास यही कोई एक कंडक्टर है, एक वायर ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। अब किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसमें करंट जो है आई अपवर्ड की तरफ जो है फ्लो हो रहा है, अपवर्ड की तरफ। अगर मान लीजिए दूसरा सिचुएशन बना देते हैं, दूसरा एक कंडक्टर है, ये C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, और इसमें जो अगर कंडक्टर जो है डाउनवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? तो इसी से जो है क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर फिंगर है यही बताता है। सेंटर फिंगर जहां है, ये जो सेंटर फिंगर है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में सेंटर फिंगर को आप रख दीजिए, सेंटर फिंगर को रख दीजिए, वो सारी चीजें देखिए बताएगा कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा। ठीक है, सारी चीजें वो रिप्रेजेंट अपने आप कर देगा। ये आपकी तीनों उंगलियां जो हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल से, ये तीनों उंगलियां जो हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब भले वो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड की तरफ हो, इसी से जो है हम लोग दोनों का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर की बात हो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा कि यह तीनों के तीनों फिंगर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री पे होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये था हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का नियम, जिससे हमने क्या देखा, करंट का डायरेक्शन शो किया, करंट के डायरेक्शन को कैसे पता लगाया जाए, या करंट का डायरेक्शन गिवन हो तो उस तरह से कि मतलब जो है आगे जो है हम लोग कह सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, वो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझ जाएंगे। अगले वाले लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू रूल की, और फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट के बाद राइट हैंड रूल, और जितने भी रूल्स हैं हम लोग धीरे धीरे उसको भी कवर अप करेंगे। तो इसी तरह से और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ खुद ना देखें, अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे लिंक्स को, हमारे वीडियोस के लिंक्स को, हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, और तब जाकर के आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता मिलेगी। तो चलिए, चलते चलते यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। तब कहने के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।